Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me Muqaddas Fasha, your course instructor. I hope so all of you find by the grace of Allah. आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 12 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्ट्रिंग हैंडलिंग। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हम स्ट्रिंग्स को देखेंगे, स्ट्रिंग्स कैसे इनपुट लेता है उसको देखेंगे, एरेज ऑफ स्ट्रिंग्स को देखेंगे, स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग क्या है? collection of characters written in double quotation is called string or string constants। जो चीज आपको भी पता है, जो चीज क्या होगी डबल कोटेशन में लिखी जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी क्या है? एक स्ट्रिंग है। इसमें आपके करेक्टर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग इज स्टोर एज एन अरे ऑफ करेक्टर। द अरे इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल सिंबल जिसको हम नल करेक्टर भी कहते हैं। जैसे अब ये देखें \0 है, मींस ये आप लास्ट में लगाओगे ना, इसका मतलब ये होगा कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है, आगे कोई करेक्टर रीड करने के लिए नहीं है। जैसे उन्होंने बताया एस्केप सीक्वेंस /0 एंड इट इज यू टू इंडिकेट एंड ऑफ स्ट्रिंग के लिए इंडिकेट करता है। अब द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एन अरे करेक्टर कैन बी मैनिपुलेटेड इंडिविजुअली यूजिंग ऑफ इंडेक्स। ये एरे के तौर पे काम करती है। मींस ये देखें, अगर आपकी एक स्ट्रिंग है तो वो देखेंगे एक एरे की तरह काम कर रही है। हर इंडेक्स में आपका एक अल्फाबेट स्टोर हुआ है। जैसे पाकिस्तान है तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स की एरे बना ली। अच्छा, स्ट्रिंग्स को अब हम डिक्लेयर कैसे करवाएंगे? C++ में अपने स्ट्रिंग्स को जब डिक्लेयर करवाना होता है तो किस तरह करवाते हो? एरे के तौर पर। हाँ, और हमने पहले भी ये देखा था करेक्टर को हम एज अ स्ट्रिंग ले रहे होते हैं क्योंकि हर करेक्टर ने एरे के एक ब्लॉक में स्टोर होना है। तो कैसे डिक्लेयर करवाओगे? 4 एरे का नाम लिखोगे और आगे लेंथ मेंशन कर दोगे। जैसे 4 बुक और 20। अब आप इधर क्या कर सकते हो? 20 आपके पास ब्लॉक्स बन गए और उसमें आप स्ट्रिंग रख सकते हो। स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज करते हैं? स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए सिंपल वही वे है, इक्वल साइन के साथ, और आगे आपने वैल्यू दे देनी है डबल कोटेशन में। इक्वल, जैसे बुक 20 इक्वल ऊप यूजिंग C++। ये क्या करता है? जो आपकी खुद ब खुद मतलब आप स्ट्रिंग देते हो ना, उसके बाद खुद ब खुद नल कैरेक्टर स्टोर करवा देता है। मींस आगे कोई रीड नहीं हो रही। अगर आपकी वैल्यू इन 20 कैरेक्टर से ज्यादा हो 21, तो वो पहले 20 को कंसिडर करता है, नेक्स्ट को रिमूव कर देता है। उसके बाद देखें, अब उन्होंने एक डिस्प्ले करवाई है वैल्यू। उन्होंने कहा अपना नेम या बुक का नेम डिस्प्ले करवाएं। तो कैसे करवाया? 4 नेम ऊप यूजिंग C++ और इस नेम को डिस्प्ले करवा लिया सी आउट के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग इनपुट। स्ट्रिंग इनपुट हम 3 वे से लेते हैं। एक सी इन के जरिए लेते हैं जो जर्नल है, एक सी इन डॉट गेट लाइन जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम कर चुके हैं, इनपुट अ स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड्स। सी इन डॉट गेट का फंक्शन भी आप यूज करते हो, ये सिंगल करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड से करने के लिए होता है। उसके बाद आप सबसे पहले अब हम इन्हीं तीनों को स्टडी करेंगे। सी इन ऑब्जेक्ट को, सी इन ऑब्जेक्ट सारे हम पिछले लेक्चर्स में यही करते आए हैं, सी इन और आगे हम ऑपरेटर लगाते हैं, ये वाला एक्सर्शन ऑपरेटर। सी इन ऑपरेटर, जैसे आपने नेम 50 लिखा, एंटर योर नेम, आपने सी इन और नेम एंटर किया और अपना नेम डिस्प्ले करवा दिया। आगे सी इन डॉट गेट लाइन है तो इसमें आपने str स्ट्रिंग लिखनी होती है, कामा और आगे लेंथ देनी होती है कितने करेक्टर्स की हो, ये इसका सिंटैक्स था। उसके बाद अब इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने डिक्लेयर किया 4 नेम 50, उसके बाद आपने लिखा सी आउट एंटर योर नेम, और आपने क्या लिखा? सी इन डॉट गेट लाइन नेम। नेम क्या था? आपकी स्ट्रिंग है जो आप एंटर करवाना चाह रहे हो, कामा 50, और वो कितने करेक्टर से ज्यादा नहीं होगी? 50 करेक्टर से। तो आपने जब लिखा तो देखें उस्मान खालिद, और सी आउट में आपने नेम को डिस्प्ले करवाया तो वही उस्मान खालिद आपका डिस्प्ले हो गया। सेम यही वे सी इन डॉट गेट का है। तो सी इन डॉट गेट में आपने करेक्टर बस मेंशन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने लिखा 4C एंटर एनी करेक्टर सिंगल, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था सी इन डॉट गेट जो है ये क्या करता है? ये सिंगल करेक्टर को करता है। ऊपर वाला जो था सी इन डॉट, जो हमारे पास ये था गेट लाइन, ये पूरी स्ट्रिंग को करता है, और ये सिंगल करेक्टर को। तो हमने एक ही करेक्टर इससे डिस्प्ले होगा और एंटर होगा। सीन डॉट गेट सी यू एंटर, आपने सी में जो भी डिस्प्ले करवा दिया। आगे आप क्या कर रहे हैं? इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द लेंथ, उसकी लेंथ डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो लेंथ डिस्प्ले करवाने के लिए क्या होता है? एंटर आपने स्ट्रिंग की, ठीक हो गया। अब वाइल str इज नॉट इक्वल टू 0 मींस जब तक वो 0 के इक्वल नहीं है तो आई में वो क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। जैसे वो आएगा तो आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा, लूप खत्म हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू में आपके पास शो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इनपुट अ स्ट्रिंग
फ्रॉम द यूजर एंड देन कॉपी इन अदर स्ट्रिंग, एक को दूसरे में कॉपी करना। आपने दो स्ट्रिंग ली s1 एंड s2, आई की वैल्यू लूप शुरू की 0, एंटर अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंटर की, गेट लाइन का फंक्शन पहले s1, और क्या किया s1 जब तक कॉपी होता रहेगा जब तक वो नल स्ट्रिंग तक नहीं पहुंच जाता। तो s2 में क्या होगा, s1 की वैल्यू और इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक हो गया। और s2 तब तक मतलब करता रहेगा इंक्रीमेंट जब तक वो नल वैल्यू में नहीं पहुंच जाता। इस तरह s1 और s2 दोनों को शो करवाया और दोनों में सेम वैल्यूज आ जाएंगी। आगे हमारा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स। आपने काउंट करने हैं, ये भी सिंपल वही है, वॉवल्स काउंट करने हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक आपने स्ट्रिंग ली 50 नंबर्स की, एक आई और एक वी लिया, दोनों को 0 से इनिशियलाइज करवाया, स्ट्रिंग एंटर करवाई। जैसे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें से हमने वॉवल्स काउंट करने हैं ना, तो आपने स्ट्रिंग रीड करने के लिए ये लगा दिया stri, तब तक रीड होती रहे जब तक 0 मींस एंड स्ट्रिंग तक ना पहुंच जाए। स्विच स्टेटमेंट लगा दी कि केस ए हो, ई हो, आई हो, ओ और यू हो तो वी में इंक्रीमेंट हो, ठीक है, अदरवाइज वी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। और आई में तो इंक्रीमेंट होगा, मींस उसने हर इंडेक्स को देखना है ना, अगला इंडेक्स देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओ है, फिर उसने देखा कि ओ है, यस है, उसने वी में इंक्रीमेंट किया तो वी में इंक्रीमेंट क्या आ गया 1। फिर आई यानी दूसरा नंबर यानी बी पे चला जाएगा। अब क्या होगा, बी वावल नहीं है तो वी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन आई में तो होगा, मींस वो जे में आ जाएगा। जे में इंक्रीमेंट हुआ तो उसने देखा जे फिर नहीं है, फिर वो ई में आ गया, ई है वावल में तो वी में अब इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सी, आई में इंक्रीमेंट हुआ, सी वाले ऑब्जेक्ट पे चला गया आपके पास, सी फिर वावल नहीं है, फिर टी भी नहीं है, फिर आपके पास ओ फिर दोबारा है तो वो 3 हो गया। इस तरह आपके वावल्स काउंट हो जाएंगे। और वी आपने डिस्प्ले करवाना है, आई तो आपने डिस्प्ले करवाना ही नहीं। नेक्स्ट आपके पास है राइट अ प्रोग्राम इनपुट अ सेंटेंस एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ अपर केसेस एंड लोअर केसेस आपने डिस्प्ले करवाने हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया, पहले तो स्ट्रिंग के लिए लाइन 80 ले लिया, अपर केस के लिए यूसी, लोअर केस के लिए एलसी, एक यूवी और एक लोअर लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू के लिए ले लिया, सबको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब क्या किया, स्टार्ट किया। अब क्या किया आपने, 0 से लेकर उस जब तक स्ट्रिंग रीड होती रहेगी जब तक वो आपका 0 के इक्वल ना आ जाए और एक्स प्लस। इस लाइन को अगर ऊपर वाले में देखें तो ऊपर भी तो आपने यही किया था ना, आप सिर्फ लगाते थे वाइल str या लाइन x इज नॉट इक्वल टू और x i प्लस प्लस बाद में लगाते थे, इन्होंने फॉर लूप लगा दिया और किया वही काम हुआ है। अब क्या होगा, अगर जो लाइन का जो x है, जाहिर सी बात है ये रीड करें ना, लाइन का जो x है वो कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू के इक्वल होगा तो आप यूवी में कर लोगे, अपर वावल में कर लोगे, नहीं तो लोअर वावल में। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी लेटर होंगे तो वो अपर केस और वो लोअर केस में आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो आस्क की वैल्यूज है ना अपर केस की वो 65 से एंड जी वाली वैल्यू 90 तक होती है और लोअर की आपकी 97 से 120 तक होती है। इस तरह आपके शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, दो स्ट्रिंग्स लें और उनको कंकैटिनेट करें। लास्ट टाइम ये प्रोग्राम पेपर्स में आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। फर्स्ट स्ट्रिंग ली, सेकंड ली और फुल आपकी टोटल 60 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग की, दूसरी स्ट्रिंग आपने एंटर की, आपने वही बात है कि दोनों को पहली को दूसरे के इक्वल कर लिया और फिर आपने फुल वाली स्ट्रिंग को भी फिलहाल ब्लैंक किया, रीड करते रहेंगे, दूसरी जो है वो पहली के फुल जो है वो सेकंड के इक्वल किया उसको, तो आपके पास फर्स्ट नेम शो होगा, सेकंड और इसी तरह फुल शो हो जाएगी। इसको ना कंकैटिनेशन के थ्रू भी करते हैं, वो हम नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।